डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डोमेन क्या होता है? कितने लोग जानते हो? मान लो अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो डोमेन क्या होगा? एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए एफ एक्स रियल हो। एफ एक्स में जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए तो एफ एक्स रियल ऑपरेंड हो, उसे क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ, रियल वैल्यू ऑफ एक्स कह सकते हो, रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल। एफ एक्स इज क्या हो? इज कॉल्ड इज डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन ऑफ एक्स, क्या मेरी बात सुन रही? और वह एक्स की वैल्यू होती है, इसलिए डोमेन को किस पर रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्सिस पे। हैंस डोमेन इज रिप्रेजेंटेड ऑन, डोमेन इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। किस पर रिप्रेजेंट करोगे? एक्स एक्सिस। अभी आगे तुम लोग पढ़ाएंगे रेंज को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। रेंज को किस पे दिखाते हैं? जब ये रेंज हम लोग पढ़ेंगे तो इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डोमेन। क्या पढ़ रहे हैं? डोमेन। अब हम लोग कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि आखिर में फंक्शन को रियल वैल्यू ऑब्टेन कराने के लिए, जैसे रूट में याद रखेंगे, लॉग का याद रखेंगे, कुछ ऐसे फंक्शन जो अनडिफाइंड होने लगेंगे। रियल वैल्यू का मतलब जहाँ जहाँ पे डिफाइंड होगा, जहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि रियल होगा कि नहीं। तो वे सारे पॉइंट इनडायरेक्टली कह सकते हो कि डोमेन होगा जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो। डोमेन क्या होगा? इसको और करके लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। एफ एक्स इज डिफाइंड is called as domain of fx। domain of fx इतना लिख लो तो बता रहे हैं तुम लोग को। पहले मीनिंग समझो, एक्स की केवल वे वैल्यूज ली जाएंगी जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो जाए या एफ एक्स की रियल वैल्यू ऑब्टेन्ड हो। देखो तो क्या कर रहा है? एफ एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड है। इसलिए कभी कभी देखना जब फंक्शन लिखता है तो उसके साथ साथ उसका डोमेन भी देता है। ऐसे लिखता है, एफ सच दैट ए टू बी एफ एक्स सी टू डी। इसका मतलब ये डोमेन होता है। फंक्शन में कभी अगर ऐसा लिखा होता है क्या होता है? डोमेन। ये क्या रहता है? कोडोमेन। क्या रहता है? एक डोमेन आता है, दूसरा कोडोमेन। तो अभी हम लोग डोमेन पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे? डोमेन पर। क्या मेरी बात समझ रही है? तो डोमेन यहाँ पे देखा जाए, डोमेन फाइंड करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग को याद रखने पड़ेंगे। अभी हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे, अभी तो ऐसे रियल वैल्यू का फंक्शन का वैसे इवैल्यूएशन सीख रहे हैं। अभी 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, मेनी 1 पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे ना। तो उसमें फंक्शन के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल इवैल्यूएशन करना सीख रहे हैं। डोमेन कैसे आएगा, कोडोमेन कैसे आएगा। जब वहाँ पढ़ेंगे तो ग्राफ से भी डोमेन और कोडोमेन फाइंड करना सीखेंगे। हालांकि आप थोड़ा सा मैं ग्राफ से बता दूँ तुम लोग को। अगर ग्राफ ऐसे मान लो कहीं पर दिया हो, ऐसे 2 to 4, 2 to क्या दिया? 4, और फिर यहाँ से ऐसे दे दिया 4 to 6 दिया हो। 4 to क्या दिया हो? यहाँ पे मान लो 6 to 9 दिया हो। कद यहाँ से डोमेन लिखो। क्या लिखो? डोमेन। तो डोमेन क्या लिखोगे तुम लोग? इंक्लूड है 2 से लेकर कहाँ तक? 4 इंक्लूड नहीं है। एक क्लोज ब्रैकेट रहेगा। 2 के पास क्या रहेगा? क्लोज ब्रैकेट। 4 ओपन ब्रैकेट। बीच में फंक्शन का कोई ग्राफ ऑब्टेन नहीं हो रहा है तो यूनियन लगा देंगे, मतलब बीच में इसका डोमेन नहीं है, बीच में एफ एक्स की वैल्यू ऑब्टेंड नहीं होगी। फिर 6 से लेकर के, लेकिन 6 इंक्लूड नहीं इसलिए ओपन ब्रैकेट, इधर 9 इंक्लूड है इसलिए क्या हो जाएगा? क्लोज ब्रैकेट। समझ तुम लोग को? मान लो अगर यहाँ पर भी ग्राफ इंक्लूड नहीं रहता
तो कौन सा ब्रैकेट लगाते, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर अगर क्लोज कर दे तो क्लोज ब्रैकेट होता है, समझ जाओगे। और हर जगह अगर हम ऐसे कर दे, ये इसके इंड भी इंक्लूड है, तो हर जगह क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। क्या समझ तुम लोगों को। तो डोमेन हम लोग ग्राफ से भी देखकर फाइंड कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रही है। और डोमेन फाइंड करने के लिए कुछ रूल याद रखेंगे हम लोग, वो रूल अब लिखवाने जा रहे हैं। देखो सब लोग, पहला डोमेन फाइंड करने के लिए फर्स्ट याद रखेंगे हम लोग कि जो भी यहाँ पे पावर्स होते हैं, जैसे देखो तो एफ एक्स कोई फंक्शन हो और इस पर पावर कितना दिया हो, 1/2 दिया हो, या एफ एक्स पे क्या दिया हो, 1/4 दिया हो, या एफ एक्स पे 1/6 दिया हो, क्या दिया हो। इनके डिफाइंड होने के लिए एफ एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, या 0 के इक्वल होनी चाहिए। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे कह दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू मॉड 4 - x²। इसका डोमेन अगर फाइंड करना हो, क्या x की सभी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जरा 5 रख कर देखो तो 4 - 5 25 हो जाएगा, -21 रियल वैल्यू नहीं होगा। इसका मतलब ये देखो 4 - x² पर 1/2 हो गया एक तरीके से। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या ऐसे लिख सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन x², x² को उधर लेकर चलेंगे, या x² इज लेस देन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अब जब हम x यहाँ से हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो मॉड x होगा, क्या होगा, डायरेक्ट x नहीं होगा, मॉड x इज लेस देन क्या हो जाएगा 2। इसको कैसे रिमूव करोगे, अब इसको रिमूव करना भी आना चाहिए तुमको। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या करते हैं, y एक्सिस को प्लेन मिरर ले लो। y एक्सिस को क्या ले लें, प्लेन मिरर। y एक्सिस इज टेकन एज प्लेन मिरर। और अगर इसको प्लेन, तो इसको 2 को दिखाओ, 2 यहाँ पे आएगा ना, बोलो ये 2 से छोटा है, ये प्लेन मिरर हो गया। 2 से छोटा कौन सा होगा, इधर होगा कि इधर होगा, अरे 1 0 होगा ना, इधर आएंगे, बोलो तुम लोग। तो इसी का इमेज यहाँ पे प्लेन मिरर है ना, ये -2 होगा, इसका इमेज ऐसे ही तो होगा, प्लेन मिरर। देखो ये ऐसे है तो इसका इमेज, क्योंकि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज होता है। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी -2 से लेकर कहाँ तक होगा, x बिलोंग्स टू -2 इंक्लूड होगा, इक्वल का साइन है, -2 to 2। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 to 2। डोमेन इक्वल क्या हो जाएगा, -2 to 2। इतना समझ तुम लोगों को। अब डोमेन जब आ गए, नोट कर लेता, बता रहे हैं अगला क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax² माइनस क्या लिखोगे 4। अब इसका डोमेन जरा फाइंड करें, बोलो ax² माइनस क्या है 4 है। अभी क्या था 4 - x², तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² - 4 पर 1/2। अच्छा इसको ऐसे लिख लो 1/4 मान लो, 1/6, 1/100 भी ले सकते हो। तो ये बताओ तुम लोग यहाँ पे क्या होना चाहिए, ax² - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, बोलो तुम लोग। तो यहाँ से कह दीजिए x² इज ग्रेटर देन 4 होगा। इसका मतलब मॉड x इज ग्रेटर देन √4, या मॉड x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2। मॉड x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताओ जरा ध्यान से, y एक्सिस को क्या ले लोगे, प्लेन मिरर। y एक्सिस को क्या ले लोगे, प्लेन मिरर। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना गिवन है, 2 है। अरे y इक्वल टू 2 है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू, x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी हो जाए या तो उसके इक्वल। तो 2 से लेकर इसके इधर जाओगे ना, बड़ा उधर 3 4 5, अरे 2 से बड़ा 3 4 5 होगा ना, तो उधर चले जाओगे। इसी का इमेज यहाँ पे बनाओ -2 और इधर आ जाएगा। इसका मतलब -∞ से लेकर, देखो बस इतना चेंज किए हैं। उसमें 4 - x² था, इसमें x² - क्या हो गया 4। तो यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा वो वही x डोमेन हो जाएगा। डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से -2 ये होगा, ये क्लोज होगा। कभी इनफाइनाइट को क्लोज मत कर देना, इनफाइनाइट को क्लोज में लाने का मतलब हुआ डिफाइंड कर दिए, जबकि अभी अनडिफाइंड है।
तो माइनस इनफाइनाइट से -2 और फिर क्या लिखोगे यूनियन 2 से लेकर कहाँ तक इनफाइनाइट तक। समझ जाओगे। देखो बस यहाँ पे चेंज किए हैं, सीधे डोमेन बदल गया है। पहले -2 से 2 तक था जो, वो उसमें नहीं आ रहा है, उसके बाहर आ रहा है। समझ जाओगे। नोट ले। तो कल हम लोग डोमेन फाइंड करने का फर्स्ट रूल सीखे थे। आज हम लोग देखते हैं सेकंड क्या। अगर रेशनल फंक्शन दिया हो, कौन सा फंक्शन दिया हो, रेशनल फंक्शन px/qx, तो ये कब डिफाइंड होगा। कहीं बोले हैं डोमेन का मतलब जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो जाए। डोमेन का मतलब क्या होगा, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो इसको डिफाइंड होने के लिए हमें या qx इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, qx इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। जैसे अगर कहा दे fx इक्वल टू x-1 ax-2 एंड ax+3 का डोमेन फाइंड करना है। और भी बढ़ा लो ax-4, अगर इसका डोमेन फाइंड करना है तो डोमेन क्या होगा, बस ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी फंक्शन गिवन है वह जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ax+3 एंड ax-4 इक्वल्स टू नॉट जीरो। यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, ax+3 इक्वल टू नॉट जीरो एंड ax-4 इक्वल टू नॉट जीरो। तो x भी -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ax इक्वल टू नॉट 4 होना चाहिए। इन दोनों को छोड़ करके, मतलब अगर यहाँ मत 4 रख दिया जाए तो 4 - 4 जीरो हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ पे -3 रख दें तो भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इन दोनों को छोड़ करके डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर होगा। तो डोमेन यहाँ लिखेंगे तो ऑल रियल नंबर, उसमें से किन दो नंबर्स को हटा देंगे, -3 और 4 को। या इसको लिख सकते हो -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट टू क्या है इनफाइनाइट, -3, 4। इसको रियल नंबर कैसे भी लिख सकते हो, -इनफाइनाइट। बस इसे क्लोज इंटरवल में मत लिखना, क्लोज में लिखने का मतलब डिफाइन कर दोगे। तो जब रेशनल फंक्शन गिवन रहेगा तो यह जीरो नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ रही। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। थर्ड देखो तो लॉगरिथमिक फंक्शन fx इक्वल टू लॉग x/a, या यहाँ पे fx मान लिया जाए और यहाँ क्या ले लेते हैं gx, log fx/gx। ये तभी डिफाइंड होगा जब fx क्या हो, इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। fx की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, gx की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी, लेकिन साथ ही साथ gx 1 नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन होगा, पहला fx जीरो से बड़ा हो, दूसरा gx भी जीरो से बड़ा हो, और तीसरा जो कंडीशन है gx इक्वल टू नॉट 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर gx 1 हो गया तो भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। देखो क्यों, इसको लिख सकते हो log fx अपान log gx। log fx अपान क्या लिखोगे, log gx। और अगर यहाँ पे gx की वैल्यू 1 रख दें, यहाँ पे क्या रख दें, तो log fx अपान gx के लिए कितना लिख दें, log 1। और log 1 की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है 1। तो log fx अपान 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव तो होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ यह 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, इसको 0 से बड़ा बनाएंगे, इसको 0 से बड़ा बनाएंगे, और वह gx 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और मान लो अगर तीनों में जो कॉमन आएगा वो नंबर लेंगे डोमेन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कह दिया जाए यहाँ पे, अगर यहाँ पे fx इक्वल टू गिवन हो log ax-1 एंड ax-2 कह दिया जाए, इसका डोमेन बताओ। तो कैसे डोमेन, ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए x-1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा x-2 इज ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट कंडीशन। ये सेकेंड हुआ x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2। और थर्ड क्या कंडीशन होगा, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन, थर्ड होना चाहिए x-2 इक्वल टू नॉट 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बेस दिया है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x इक्वल टू नॉट 3 होना चाहिए। अब अगर इन सभी को कंबाइन किया जाए तो कैसा मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे देखो ये 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ये कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, ये क्या कर रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, ये वाला। अरे भाई एक नंबर का रहा है ये वाला 1 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी नंबर।
लेकिन ये वाला कार्य 2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से ले लें तो इस इंटरवल में यह डिफाइंड नहीं होगा, तो वह लेंगे जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इसका मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वहाँ से 3 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, कह दीजिए डोमेन जो होगा, डोमेन कितना हो जाएगा यहाँ से, डोमेन इक्वल टू हो जाएगा, डोमेन इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा। 2 इंक्लूड होगा नहीं होगा, 2 टू इनफाइनाइट, लेकिन उसमें क्या करेंगे, -3 को हटा देंगे। 2 से लेकर के इनफाइनाइट, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे दोनों इंक्लूड नहीं है। तो जब लॉग में दिया रहेगा तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ये 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, और ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए, समझा रहे, नोट कर ले, लिखो जल्दी लिखो जल्दी। अब देखो सोल्यूशन में क्या करोगे, यहाँ पे ये बताओ, इसका अगर हमको डोमेन फाइंड करना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले तुम लोग मालूम होना चाहिए कि ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए, ये 0 क्या होनी चाहिए, log f बेस 4 तभी डिफाइंड होगा जब ये वाली वैल्यू 0 क्या हो, बड़ी हो। इसका मतलब log 5 log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये वैल्यू अगर 0 से छोटी हो गई डिफाइंड ही नहीं होगा। बोलो तुम लोग, ये वाली वैल्यू लॉग कैसे हटाती है, ये वाली वैल्यू इस पर आ जाएगी, बोलो तुम लोग। और यहाँ पे बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा इसलिए इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। अगर 1 से छोटा होता ना तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, जैसे 1/2, क्योंकि जब ये 1/2 हो जाते हैं निगेटिव होने लगेगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते, लेकिन इस समय हम लोग लिख सकते हैं log 3। अभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, -x स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5 पर 0। जब ये लॉग हटेगा तो इस पर ही आ जाएगा 0, तो यहाँ क्या बच जाएगा, log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। अब ये लॉग हटेगा तो 1 3 पर आ जाएगा, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 3 पर 1। बोलो, चाहे तो हम 3 को इधर ला लें, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 इधर माइनस 80 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। इसको जरा सॉल्व किया जाए, फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 10 में ब्रेक कर दें इसको। मान लो इसको लिखेंगे -x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 80 इज ग्रेटर देन, इसका मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाएगा। तो इसको -ax स्क्वायर और प्लस 10x प्लस 8x माइनस 80 इज ग्रेटर देन क्या लिखोगे 0। तो यहाँ से जब फाइनली लिखोगे तो x कॉमन कर लो, तो जब -x कॉमन कर लो, सॉरी, तो जब -x कॉमन कर लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 10, x माइनस क्या बच जाएगा 10। और फिर यहाँ पे क्या कॉमन करोगे, 8 कॉमन कर लें, तो जब 8 कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 10 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। किसी को दिक्कत है इसमें। अब इन दोनों में x माइनस 10 कॉमन है, क्या कॉमन है, और यहाँ पे -x और प्लस -x है ना, और प्लस क्या है 8 इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों में x माइनस 10 और -x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0 है। अब कहा दिया जाए कि ये वाली वैल्यू और 2 वैल्यू मिल रहा है ना, इसको नंबर यहाँ पे x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू क्या मिलेगा 8 मिलेगा। नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं हम लोग कि कहाँ पर ये इनक्वलिटी सही होगी। तो इसके लिए हम लोग को 8 दिखाना पड़ेगा और क्या दिखाना पड़ेगा 10 दिखाना पड़ेगा, या और यह हो जाएगा। अब देखते हैं, इसके बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं 9, और 9 यहाँ पे रखो, 9 अगर रखोगे तो 9 माइनस 10 माइनस हो जाएगा, और -9 प्लस 8 ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव ही तो होना चाहिए। बोलो, इसमें प्लस होगा, सही है। अगर यहाँ पे ऑड पावर है तो अगर इसमें प्लस तो अल्टरनेट चलता है, प्लस तो इसमें क्या हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, तो माइनस वाला नहीं है, ये तो प्लस वाला है। इन दोनों के बीच में पहले एक नंबर लो, 8 और 10 के बीच में, समझ जाओगे। 9 लिए, 9 इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होल्ड करेगा, 8 से लेकर के 10 तक, 8 से लेकर क्या 10 तक। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट में होगा, किस में होगा, ओपन में। तो अगर इसको डोमेन फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको 0 से बड़ा बनाओ, क्योंकि ये तभी डिफाइंड होगा जब ये पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव करने के लिए इसको 0 से बड़ा बनाओगे और ये वाला 0 डायरेक्ट इस पर आ जाएगा। अब log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 73 ये 1 हो जाएगा, फिर ये log हटेगा तो ये 1 इस 3 पर आ जाएगा,
अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है। इनइक्वलिटी भी है इसमें, समझ जाओगे नोट के लिए। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log बेस 3 माइनस लॉग बेस 1/2 1 प्लस 1/x टू द पावर 1/5 माइनस 1 इज। ये बताओ डोमेन का मतलब जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, और फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए यह वाली वैल्यू जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ माइनस लॉग 1/2 1 प्लस 1 अपान x टू द पावर 1/5 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इज ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन बताने का रीज़न है क्योंकि इसका बेस 1/2 है, एक से क्या है, छोटा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक से बड़ा था, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी देखना कैसे हो जाएगा। -1 को उधर भेज दो, माइनस लॉग 1/2 1 प्लस 1/x टू द पावर 1/5 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब जब यह माइनस उधर जाएगा तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लॉग 1/2 1 प्लस 1/x टू द पावर 1/5 इज लेस देन -1। लेकिन अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम लोग सीखना है, ध्यान सीखना क्या, यहाँ पे वैल्यू 1/2 है ना, और तुम लोग को बताए थे कि अगर लॉग की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए तो लॉग क्या होता है, निगेटिव। अरे इसका ग्राफ ऐसे ही तो था, तो यहाँ 0 और यहाँ क्या होता है 1। अगर इसके भीतर देखोगे 0 और 1 से, तो यहाँ पे हमेशा फंक्शन किधर होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। किधर मिलेगा, नेगेटिव। इसका मतलब यह वाली वैल्यू अगर 1/2 है तो 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब लॉग की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव रहा होगा। जैसे ऐसे लिखोगे ना, लॉग ये मान लो x है, पूरा y है, लॉग y अपान ये पूरा y मान लेते हैं, लॉग 1/2 लिखोगे, बोलो, क्योंकि लॉग a बेस b इक्वल कितना होता है, लॉग a बेस b इक्वल टू लॉग a अपान लॉग b लिखते हो, तो लॉग a अपान यह लिखोगे। लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये तो निगेटिव हो गया, तो अब यहाँ पे इनइक्वलिटी ये नहीं रहेगी। जब इस पर हम लोग ये पावर लाएंगे तो इनइक्वलिटी ऐसे नहीं रहेगी। मान लो ऐसे हम लोग लगाते हैं लॉग a बेस x इज ग्रेटर देन 1 या b मान लो, तो यह इस पर डायरेक्ट आ सकता है, लेकिन कब, वेन पहले देखो तो x इज ग्रेटर देन 1। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यह वाली x, तब तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं x पे पावर b। लेकिन अगर ऐसे दिया वेन x इज लेस देन 1, 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो। अगर ऐसा दिया हो और ऐसे log a बेस x इक्वल इज ग्रेटर देन b दिया हो, तो डायरेक्ट इनइक्वलिटी नहीं हटेगी। ये इनइक्वलिटी अब चेंज हो जाएगा, a इज लेस देन x पर पावर b। a इस पर तो आ जाएगा x पे, या बेस पर तो आएगा, लेकिन इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पिछले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझ रहे हो। ये वाली वैल्यू इस पर हम ला लेंगे 1/2 पर, लेकिन इनइक्वलिटी अगेन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 अपान x पर पावर 1/5 इज ग्रेटर देन 1/2 पर -1। 1/2 पर क्या लिखोगे, -1। -1 2 को ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/x पर 5 1/5 इज ग्रेटर देन 2 पर 1। मान लो 1/2 पर -1 है ना, जब ऊपर जाएगा मान लो -1 1 पर आएगा, -1 2 पे आएगा तो 2 हो जाएगा। इसको उधर भेज 1 अपान x टू द पावर 1/5 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, या 1 से 1 बड़ा हो जाएगा x अपान 1/5 से, इज लेस देन 1। तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 से, लेकिन लॉग बेस 1/2 को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 से। इसी को डिफाइन करने के लिए तो इसको 0 से बड़ा बनाया है, इसको डिफाइन करने के लिए इसको 0 से क्या किए हैं, बड़ा बनाने। इसको डिफाइन करने के लिए इसको 0 से क्या करें, बड़ा बना दें। तो एक वैल्यू हम लोग याद रखें कि x की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है। दूसरी वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस 1/x पे 1/5 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बोलो, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 1 को उधर भेज दोगे तो 1 अपान x पे 1/2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये तो होगा, या ऐसे कर सकते हो, 1 को इधर आने दो और यहाँ पे 1/x पर 1/5 हो जाए माइनस, इस माइनस को इधर भेज दो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा ना, या इसको इधर ही मल्टीप्लाई कर लो, x पर 1/5 इज ग्रेटर देन -1। ये बताओ तुम लोग x पर 1/5 कब -1 से बड़ा हो सकता है,
यक्स पर 1/5 इज ग्रेटर दैन -1 है, तो इस पर 5 पावर करते हैं, इस पर भी क्या करते हैं 5 पावर करते हैं, तो यक्स पर 1/5 पर 5 इज ग्रेटर दैन -1 पर क्या हो जाएगा 5, एक्स इज ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा -1। वहाँ का एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे का एक्स की वैल्यू -1 से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन हम लोग मिला दें -1 से बड़ा कुछ भी ले लें, और ये कह रहा है कि यह 1 से छोटा होना चाहिए, यह 1 से छोटा होना चाहिए, कह रहे हैं -1 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, इसी के बीच में कोई। अब देखो इस ऑप्शन जो गिवन है, ऑप्शन में जरूरी नहीं कि टोटल इंटरवल ही दे दे, इसमें से कुछ कट करके भी दे सकता है, -1 से 0 दे सकता है, और 0 से क्या दे सकता है 1। जैसे यहाँ पे 1/2 है ना, यहाँ पे 1 मान लो, और यहाँ क्या होगा 1/2 से 1 तक भी दे सकता है। जैसे इसका डोमेन देखोगे तो -1 से लेकर कहाँ तक होगा 1 तक, -1 से 1, इसमें से कुछ पार्ट उठा कर दे सकता है, जैसे -∞ से ये नहीं होगा, 0 से लेकर 1 तक ये हो सकता है। क्या मेरी बात 3 पढ़ चुके थे हम लोग डोमेन, किसका किसका। एक तो हम लोग पढ़े थे कि अगर एफ एक्स पे पावर 1/2 1/4 1/6 दिया हो, दूसरा लॉग का पढ़े थे, और तीसरा रेशनल फंक्शन पढ़े थे। अब चौथा हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो ये बताओ, इधर देखो, इधर कह दिए थे यहाँ पे साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है -1 to 1। डोमेन एक्स एक्सिस पे दिखाते हो ना, ऐसे देखो, जो साइन इनवर्स होता है इस पर डोमेन होता है, बोलो, ये -π/2 और π/2 के बीच में अवश्य होता है, लेकिन रेंज होता है -π/2 से लेकर कहाँ तक π/2 तक, और जो डोमेन होगा वो -1 से लेकर कहाँ तक होगा 1 तक होगा डोमेन। तो साइन इनवर्स का डोमेन याद रखना पड़ेगा हमें, -1 से लेकर 1 तक। इसका मतलब जो डोमेन होगा वो होगा -1 to 1, और डोमेन क्या होता है y = इसको रब कर दें, इसकी आवश्यकता नहीं है, बस समझ जाओ। ये बनाओ तुम फिगर ग्राफ यहाँ पे, इसका मतलब ये y = अगर साइन इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स x, तो जो x की वैल्यू होगी ये -1 से लेकर के कहाँ तक होगा 1 तक, -1 से लेकर कहाँ तक होगा, नोट कर लो इसको। और कॉस इनवर्स का दूसरा देख लो, ए बी, कॉस इनवर्स का क्या होता है बोलो, ए भी -1 से कहाँ तक होगा 1 तक। देखो इधर ये π/2 है, -1 से लेकर गड़बड़ बना दी ना, -1 से लेकर कहाँ तक होगा 1 तक। ये π/2 क्या है 2 है। कास इनवर्स का भी जब डोमेन देखोगे तो -1 से लेकर कहाँ तक जाएगा 1 तक। ये पाई है, डोमेन इक्वल टू -1 to 1, डोमेन कहाँ तक होगा -1 से लेकर 1 तक। इसका मतलब अगर y = cos इनवर्स x गिवन है, तो यहाँ -1 से बड़ा होगा x, और 1 से क्या होगा छोटा, या उसके इक्वल हो सकता है। तो दोनों का सेम है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का, समझ जाओगे, नोट कर ले। क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हमें 2 का मालूम है तो बाकी के सबका इस पर नंबर लाइन पे देख लेते हैं। इधर देखो, -1 से लेकर के और 1 तक, -∞ से और इनफाइनाइट तक, इसमें आ जाएगा
साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स देखना है यहाँ पे, y इक्वल टू, एक ही बार देख लो, साइन इनवर्स x है ना, तो इसका डोमेन होगा -1 से लेकर के 1 तक। ये समझ रहे तुम लोग को, -1 से 1 तक। और जो कॉसेक इनवर्स x होगा, कौन सा, तो इसको छोड़ दो। y इक्वल टू अगर कॉसेक इनवर्स दिया हो तो -1 से 1 छोड़ दो, तो -1 से कहाँ तक हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से ओपन ब्रैकेट रहेगा -1, एक क्लोज रहेगा, -1 हो सकता है कॉसेक इनवर्स, यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होगा। साइन इनवर्स और साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं ना, तो अगर इसका हमें डोमेन मालूम है कि -1 से 1 तक होगा, तो कॉसेक इनवर्स इसके बीच में नहीं होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट, जिसमें माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन -1 और 1 इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा देखना, अभी अभी लिखे थे हम लोग y इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिखे थे, अरे बोलो, तो x का आस कहाँ तक था, -1 से बड़ा था x और x से क्या था, छोटा था, बोलो। अगर हमें सेक इनवर्स लिखना हो, y इक्वल टू क्या लिखते हैं, सेक इनवर्स x, तो ये छोड़ दो इसको, x का आस कहाँ तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू डोमेन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 इंक्लूड रहेगा, यूनियन, बोलो 1 से लेकर, इन दोनों का एकदम सेम है, इसका और इन दोनों का सेम है, समझ जाओगे। मतलब अगर 2 का याद है तो 2 का अपने आप हो जाएगा। साइन का जहाँ से जहाँ तक होगा उसको छोड़ देंगे कॉसेक इनवर्स में, और कॉस का जहाँ से जहाँ तक होगा उसको हटा देंगे सेक इनवर्स में, और टेन और कॉट का माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है। अगर y इक्वल टू दिया हो, y इक्वल टू टेन इनवर्स x दिया हो, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगा क्या, x। b y इक्वल टू अगर कॉट इनवर्स दिया हो तो भी काट इनवर्स x, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होता है x। ये यहाँ पे डोमेन जो होगा माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट। इसका ग्राफ हर जगह मिलेगा, नोट कर ले, एकदम रटा रटाया होना चाहिए। जल्दी लिखो, आसान तो इसका डोमेन नहीं है, साइन कोसेक का सेम है, उसका उल्टा कर दो, दोनों का आ जाएगा। मटेरियल तो वही है, हमारा बुक है वो भी उसी का है, नया उसका सिस्टम वही है। Px and Gx are two function. Fx and Gx are two function having domain D1 and D2. डोमेन D1 एंड D2, जिनका डोमेन कितना हो, D1। मतलब Fx का डोमेन D1 है, Gx का डोमेन क्या है, D2। तो मान लो अगर हम इसका डोमेन कहें, डोमेन ऑफ, ध्यान से देखना है, डोमेन ऑफ F प्लस जी, F प्लस जी का मतलब Fx Gx का डोमेन क्या होगा। मान लो इसका डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों फंक्शन को, तो उनका डोमेन हम लोग क्या लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, D1 इंटरसेक्शन D2, मतलब दोनों के डोमेन का जो कॉमन होगा वह पोर्शन होगा। फिर डोमेन ऑफ F माइनस जी, इसका डोमेन क्या होगा, ये भी दोनों के डोमेन का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, D1 इंटरसेक्शन D2। अगर हम कह दें डोमेन ऑफ F इंटू जी, F इंटू जी का मतलब वही Fx इंटू Gx, तो भी क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2। मतलब अगर दो फंक्शन दिया है, उनका एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, या क्या करें, डिवीजन। डोमेन ऑफ F बाई जी, वही Fx अपान Gx। F बाई जी का मतलब क्या हुआ, इसी को F बाई जी भी बोलते हैं, इक्वल्स टू D1 इंटरसेक्शन D2। लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि Gx इक्वल टू नॉट जीरो, Gx जीरो नहीं होना चाहिए, Gx शुड नॉट बी जीरो। इसका मतलब चाहे एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर दो फंक्शन का ले लोगे तो उनका जो डोमेन होगा दोनों का इंटरसेक्शन। इसी प्रकार तीन फंक्शन का अगर एडिशन कर रहे हो और डोमेन फाइंड करना है, सभी का जो कॉमन पार्ट होगा उसको लिया जाएगा। क्या समझ तुम लोग को। तब हम लोग इसी का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, नोट कर ले आता है।
क्यों नहीं आएगा, हमेशा आएगा। ज़्यादा बुक द लार्जेस्ट इंटरवल इन -π/2 to π/2 फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 पर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2 - 1 प्लस कॉस लॉग एक्स इज डिफाइंड इज। कह रहे हैं कि इस इंटरवल में कौन सा इंटरवल होगा जिसमें डिफाइंड होगा। डिफाइंड होने का मतलब क्या, फंक्शन जिस पर डिफाइंड होता है डोमेन होता है। और यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और लॉगरिथमिक फंक्शन है कि नहीं है। और अभी तो हम लोग देखे हैं कि अगर कई फंक्शन का एडिशन गिवन हो तो जो डोमेन होगा सभी का कॉमन होगा। इसका डोमेन फाइंड कर लें, इसका डोमेन फाइंड कर लें, इसका डोमेन उसका कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। ये जेईई मेन 2007 में पूछा हुआ है, जेईई मेन 2007 में। क्या करोगे तुम लोग जानते हैं, ये तो सबके लिए डिफाइंड होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, एक्स की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही तो है 4 पर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, क्या अनडिफाइंड होगा ये। तो इसका डोमेन जो होगा D1 इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, मतलब ऑल रियल नंबर होगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये वाला जो है कॉस इनवर्स, ये बताओ कॉस इनवर्स का डोमेन ये वाला जो x होता है -1 से बड़ा होता है बोलो, या इक्वल होता है x से क्या होता है छोटा। कॉस इनवर्स जो x है ना ये -1 और 1 के बीच में होता है। अभी लिखे थे हम लोग, इसका मतलब -1 को हटाने के लिए -1 इसमें भी +1 कर देते हैं। -1 + 1 -1 + 1 1 + 1 ये 0 हो जाएगा। 0 से बड़ा x/2 और 2 से छोटा हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमें x फाइंड करना है ना, x ही तो डोमेन होगा। यहाँ से कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 से बड़ा x और 4 से क्या होगा छोटा। इसका मतलब इसका डोमेन D2 जो होगा, D2 इक्वल टू वो कहाँ से कहाँ तक होगा 0 to 4, 0 to क्या हो जाएगा 4। समझ जाओगे तुम लोग, समझ में रहे। कॉस इनवर्स x है ना, तो x की वैल्यू हम लोग रखेंगे -1 से लेकर 1 तक। तो यहाँ से जो x आ जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा। और लॉग कॉस x, इसका मतलब कॉस x इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। और कास x कब 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए जब x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब 0 से लेकर कहाँ तक, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर कहाँ तक π/2 इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट दिया हमें। तो यहाँ पे जो D3 हो गया वो कितना हो गया 0 से π/2। तो D1 मिल गया, D2 मिल गया और D3 मिल गया। तो डोमेन क्या हो जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन ले ले, क्योंकि यह प्लस ये तीनों फंक्शन है। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा D इक्वल टू D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3। बोले दो फंक्शन का सम 3 का भी लोगे तो उनका इंटरसेक्शन। ए का रहा 0 से 4 तक रहेगा, ए ऑल रियल नंबर। तो नंबर लाइन पे अगर बना दें तो कैसे आएगा बोलो, 0 से लेकर 4 तक, और ये 0 से लेकर कहाँ तक π/2 का मतलब कितना होगा, π/2 का मतलब 3.1/4 इक्वल टू 1.57, यही तो होगा। कहीं यहीं पे पड़ेगा। ये वाला पहला वाला कह रहा था कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ऑल रियल नंबर हो सकता था, आर था बोलो इंटरसेक्शन। दूसरा D2 क्या है 0 से 4 तक, और तीसरा कितना है 0 से π/2 तक। इसका मतलब ये वाला कर रहा है 0 से 4 तक, ये वाला ये तो रियल नंबर है ना, और ये कर रहा है 0 से π/2 तक। 0 से कहाँ तक π/2, तो सभी में कॉमन क्या है 0 से π/2 के पहले, समझ जाओगे तीनों में कॉमन ही तो लेना है। तो देखो ए वाला कर रहा है 0 से 4 तक, लेकिन ए वाला कर रहा है 0 से π/2, तो 0 से π/2 ये वाला पोर्शन जो होगा इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी होगा, और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तीनों में नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा 0 से लेकर 0 इंक्लूड है π/2, कौन सा होगा इसमें, नहीं ऐसा नहीं, नोट ले। x इक्वल टू कॉस इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये बताओ तुम लोग ये f(x/gx) के फॉर्म का है कि नहीं, और रेशनल फंक्शन भी है। तो डोमेन का मतलब जिसके लिए डिफाइंड हो, जिसके लिए क्या हो डिफाइंड। तो कॉस इनवर्स x दिया है, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 से बड़ा होगा x, और 1 से क्या होगा छोटा। इसका मतलब यहाँ पे जो D1 मिलेगा -1 to क्या मिलेगा 1, डायरेक्ट ही तो लिखो कॉस इनवर्स दिया है तो। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो दिया है ये 0 नहीं होना चाहिए डोमेन के लिए, नॉट इक्वल टू। क्यों, क्योंकि अगर 0 हो जाए तो f(x) अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये 0 कब हो जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक 0 हो जाए भाई, 0 ले लो और 1 के पहले तक,
0 से लेकर 1 के पहले कुछ भी रख दो, 0.0 रख दो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.99 तो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब x नॉट बिलोंग्स टू x इक्वल टू नॉट कहाँ से कहाँ तक नहीं हो सकता है, 0 से लेकर 1 तक नहीं हो सकता है। 0 से लेकर कहाँ तक वैल्यू नहीं हो सकती है, 1 तक। इसके इधर ये देखो, ये -1 से लेकर के, तो दोनों में ये d2 हो गया, d2 इक्वल टू हो गया d2। अब कुछ भी, बस इसको छोड़ दो, बस इसको छोड़ दो, बाकी सब हो सकता है। मतलब 0 से लेकर 1 के इधर वाला सब हो सकता है, इधर वाला सब हो सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे? ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि -1 से लेकर 1 तक सब हो सकता है, इंक्लूड है। लेकिन ये कह रहा है कि 0 से लेकर के 1 के पहले तक 1 हो सकता है, इसके इधर कुछ भी हो सकता है, और इसके इधर ये 0 और 1 इंक्लूड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ नहीं होगा। इसका मतलब जस्ट इसके निगेटिव आएंगे तो ले सकते हैं। ये x जो है 0 नहीं हो सकता है, अरे x इक्वल टू नॉट 0, तो 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, तो इसको हटा दो। 1 हो सकता है, उल्टा बना दिए थे, 1 इंक्लूड हो सकता है। तो ये बताओ, अगर इस इंटरवल ये d1 है, क्या है, d2 है, इन दोनों को अगर मैच कराए तो ये तो कह रहा है कि -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, ये वाला कह रहा है। तो दोनों में कॉमन पोर्शन तो हमारे पास कौन कौन सा मिलेगा, यह मिलेगा, और एक 1 मिल जा रहा है। 1 दोनों में, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है कि नहीं? अरे 1 इसमें, ये हो नहीं सकता है ना, ये गलती लिखे थे, गड़बड़ लिखे हैं। d2 जो होगा ना, ये -इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक होगा, 0 के पहले तक हो सकता है, यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक। अगर ये नहीं हो सकता है तो इसको बाहर निकाल दो, मतलब 0 से लेकर के और 1 के पहले तक को बाहर निकालो, तो -इनफाइनाइट से लेकर के 0 के पहले तक हो सकता है, ओपन ब्रैकेट, यूनियन, फिर 1 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक, और एक और है -1 से 1 तक। ये समझ में आ रहा तुम लोग को इतना? दोनों में कॉमन कौन सा हुआ, यह पोर्शन है और एक 1 है पॉइंट। d1 इंटरसेक्शन d2 करोगे तो दोनों में कॉमन फिगर से देखो क्या है, -1 इंक्लूड है, बोलो, 0 इंक्लूड नहीं है। और इसके बाद एक और है यूनियन, केवल सिंगल पॉइंट है 1। तो जब सिंगल पॉइंट है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिया जाएगा। इधर वाला तो नहीं हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि ये नहीं आएगा उसमें। कॉमन का मतलब इसमें और इसमें, यहाँ से लेकर यहीं तक कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला पूरा पोर्शन हो सकता है और एक 1 हो सकता है। समझ जाओगे? इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? अभी नहीं समझा रहे? एफ एक्स इक्वल टू 1/√mod x माइनस एक्स इच। इसका डोमेन हमको फाइंड करना है। रेशनल फंक्शन है। अब कहा दीजिए 0 नहीं होना चाहिए। डिफाइंड होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए? इक्वल टू नॉट 0। दूसरा, एक 0 से भी क्या होना चाहिए? बड़ा। 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा डायरेक्ट लिख देते हैं 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 हो नहीं सकता है। अगर 0 बनाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये रूट में अगर न्यूमरेटर में दिया रहता तो 0 हो सकता था, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होते ही अनडिफाइंड। 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि रूट में डिफाइंड होने के लिए। ग्रेटेस्ट mod x इज ग्रेटर देन x, बस यही है। ये बताओ तुम लोग किसी भी नंबर का मॉड लेते हो तो पॉजिटिव बन जाता है कि नहीं? ये 0 है, माइनस इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट है, यहाँ समझ जाओगे। -1 -2 -3, इधर क्या लिखोगे? 1 2 3। तो अगर पॉजिटिव रियल, अगर इधर x ले ले, इधर देखो तो, अगर हम x इधर ले लेते हैं, उसका मॉड भी ले ले, मॉड 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या मॉड x से बड़ा हो जाएगा? मॉड अगर 2 रख दें तो मॉड 2 ही होगा, बड़ा तो होगा नहीं। जैसे मान लो मॉड 2 इज ग्रेटर देन 2 लिखना उचित है नहीं, लेकिन ज़रा निगेटिव नंबर में आ जाए, कुछ भी ले लो, -1 ही ले लो, बड़ा हो जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन -1, 1 इज ग्रेटर देन क्या है? माइनस। इसका मतलब 0 के इधर जो भी नंबर ले लिया जाए उसका जब मॉड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने का मतलब अपने आप क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा।
इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो के पहले तक सब नंबर इसमें आ सकते हैं। माइनस का ही तो मोड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होते ही बड़ा हो जाएगा एक्स से, इसका मतलब एक्स इधर। तो ये तुम लोग को मस्तिष्क यूज करना ही होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है मात्र, है कि नहीं? फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस 3 बेस 2 एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज कर इसका डोमेन का मतलब क्या होता है? जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो ये जो डिनोमिनेटर में गिवन है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी, क्योंकि लॉग ओनली पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है। तो दो कंडीशन हो गए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। दूसरा एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। इसको सॉल्व कर क्या मिलेगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू नॉट 0। जहाँ से x कॉमन कर लोगे तो x प्लस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन कर लो तो x प्लस 2 इक्वल्स टू नॉट 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 2 क्या बच जाएगा यहाँ पे? x प्लस 1 इक्वल्स टू नॉट 0। तो यहाँ से जब फाइंड करोगे तो x प्लस 2 इक्वल टू नॉट 0, और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू नॉट 0, x इक्वल टू नॉट माइनस 2 एंड x इक्वल टू नॉट माइनस 1। ये दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू -3 से क्या होनी चाहिए? तो अगर नंबर लाइन पे इसको दिखा दें, अभी यहाँ पे देखो तो -3 यहाँ पे होगा, -3 से बड़ा मतलब -3 इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसमें से दो नंबर हमें निकालना भी पड़ेगा। कौन कौन सा? -2 निकालना पड़ेगा और -1 निकालना पड़ेगा। इसका मतलब -3 टू इनफाइनाइट में से दो नंबर निकाल दें। -3 टू इनफाइनाइट ए है, और उसमें से कौन से दो नंबर निकाल दें? -1 और -2। सी डी वाला हो जाएगा सभी। समझ जाओगे? नोट कर ले। ये जेईई मेन 2010 में पूछे, 11 में से। नोट कर ले। चलो करो इसको। द डोमेन ऑफ फंक्शन 2 टू द पावर x प्लस 2 पर पावर y इक्वल टू 2। तो जो फंक्शन होता है y इक्वल टू होता है ना, तो इसे y के टर्म में बदलते हैं। बोलो 2 पर y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 पर x। ये बताओ अगर यहाँ y फाइंड करना है तो क्या करेंगे? लॉग बेस 2 ले लेते हैं। तो लॉग 2 टू द पावर y बेस 2 इक्वल टू लॉग 2 माइनस 2 टू द पावर x। यहाँ से कह दिया जाए 2 पहले आ जाएगा, y पहले आ जाएगा, y log 2 बेस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा log 2 माइनस 2 टू द पावर x हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइंड करोगे तो y इंटू 1 इक्वल टू log 2 माइनस 2 टू द पावर x हो जाएगा। ये बताओ तुम लोग ये किसके लिए डिफाइंड होगा? अरे 0 से बड़ा होना चाहिए। y की रियल वैल्यू तभी ऑब्टेंड होगी जब ये वाली y तो एफ होता है, इसकी रियल वैल्यू तब ऑब्टेंड होगी जब ये 0 से क्या हो? बड़ा। 2 माइनस 2 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 0 और 2 टू द पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर x। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करें यहाँ पे? बोलो 2 बेस ले लें, लॉग अगेन ले लेते हैं। log 2 बेस 2 पर x इज लेते हैं log 2 बेस 2। क्यों 2 ही ले रहे हैं? ताकि जब x पहले आए तो log 2 बेस 2 क्या हो जाए? 1 इज लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 1। अरे log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, या x पहले आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। माइनस इनफाइनाइट से 1 तक होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। ये नहीं हो सकता है। अरे भाई 1 से छोटा यहाँ कहाँ तक होगा? माइनस इनफाइनाइट से 1 इंक्लूड नहीं होगा, इधर वाली सारी वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट टू 1, डी वाला हो जाएगा। समझ जाओगे? नोट कर ले। क्या तुम लोग को कठिन लग रहा है? कुछ नहीं, बस बताओ तुमको इधर बताओ तो करें। रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये मैंने 2003 में पूछा हुआ है। कर रेंज फाइंड करने के लिए क्या बोले थे? एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखेंगे और एक्स को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर देखो, इधर आएगा तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ से एक्स फाइंड करना है तो एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एक्स को इधर लाओ, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस
वाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। यहाँ से हम चाहें तो एक्स स्क्वायर का तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सॉरी एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे हम लोग को जब रेंज फाइंड करना रहता है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं और एक्स इक्वल टू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी मतलब वाई माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है वाई माइनस 1 और सी की वैल्यू कितना है वाई माइनस 2 अपॉन 2a वाई माइनस 1। पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख लो कितना। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अगर एक्स की रियल वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, जो वाई की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा वही क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। इसको डिफाइंड होने के लिए ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो से क्या होनी चाहिए बड़ी, और वाई माइनस 1 इक्वल टू नॉट 0, वाई माइनस 1 इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब वाई की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। तो वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 1 और वाई माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से वाई माइनस 1 बाहर कर लें, यहाँ क्या बच जाएगा वाई माइनस 1 माइनस 4 वाई माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से फाइनली सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस 1 ए बच जाएगा माइनस 4y और ये प्लस 8 हो जाएगा। तो 8 और माइनस 1 7 हो जाएगा। अरे भाई मल्टीप्लाई करो तो प्लस 8 होगा और ये माइनस 1 7 हो जाएगा। ये y और माइनस 4y माइनस 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो एक हमें वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन हुई है कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। दूसरा या y की वैल्यू 1 क्रिटिकल पॉइंट में फाइंड होगा और y इक्वल टू कितना मिलेगा 7/3। इसको जीरो करें तो y इक्वल टू 1, इसको जीरो करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3। दो क्रिटिकल पॉइंट हमें ऑब्टेन हुए। कितने क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन हुए 2। इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट से देख लेते हैं नंबर लाइन पे कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई करेगी। तो ये है पहले 1 है, उसके बाद 7/3 क्या है 3 है, 7/3 है। ठीक है, 3 इंटरवल हमको मिल जाएगा, एक माइनस इनफाइनाइट टू 1, 1 टू 7/3 और 7/3 से माइनस इनफाइनाइट तक। अगर इसमें हम नंबर ले लें यहाँ पे अगर 0 ले लें, 0 ये तो लाई करेगा, तो 0 यहाँ पे रख देते हैं इस इनइक्वलिटी में, 0 माइनस हो जाएगा 0 a प्लस, क्या इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, ये निगेटिव हो जाएगा। अगर इस इंटरवल से 0 उठाकर इसमें रखें तो ए 0 माइनस 1 निगेटिव और 7 माइनस 0 पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसमें गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो हमें पॉजिटिव चाहिए ना। अगर इसमें निगेटिव तो अल्टरनेट चलेगा, क्योंकि सब पे ऑड पावर है, सब पे क्या है ऑड पावर। तो माइनस तो इसमें प्लस, इसका मतलब इसे ट्रू होगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा। अरे भाई कह रहे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, देन सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एफ ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स। कैसे समझ तुम लोगों। तो कह दीजिए यहाँ पे क्या करें, दोनों साइड को इक्वेट करके एक इक्वेशन फाइंड करते हैं पहले, वहाँ सोल्यूशन मिलेगा हमें। या ऐसे कर सकते हैं एफ ओ जी ओ एफ, पहले यहाँ फाइंड कर लें। तो बताओ या एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे जी ओ और इसे चाहे तो हम लोग जी एफ एक्स लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जी एफ एक्स लिखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू है कितना, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो जी ओ और यहाँ से बच जाएगा जी एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर देखा जाए तो जी एक्स जब एक्स है तो यहाँ साइन एक्स है, तो एक्स स्क्वायर करेंगे साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी ओ और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब एक्स है तो साइन एक्स, जब यहाँ पे स्क्वायर करो साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा साइन एक्स। अरे भाई जी एक्स जो है साइन एक्स है, तो जी एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं जी साइन एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ पे इस जी के साथ ये एक्स है इसका, तो जी एक्स,
यहाँ से इसके साथ कैसे इसे एलिमिनेट करोगे तुम लोग बताओ। ये अच्छा यहाँ पे एफ है, ये तो पूरा ही गलत कर दिए, खूब झेलाया है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स देन सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइडिंग, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। एक ही साथ लिख लेते, क्या करना है, एफ ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स। ये बताओ तो अगर इसको लिखना चाहें तो एफ ओ जी इसको एफ एक्स लिख सकते हो? अरे बोलो भाई, इक्वल टू जी ओ इसको एफ एक्स लिख सकते हो, और एफ एक्स की वैल्यू कितना है, और इन दोनों को मिलाकर चाहो तो लिख सकते हो जी ऑफ एफ एक्स, लिख सकते हो? अरे लिखा जा सकता है जी ऑफ एफ एक्स, और इसको चाहो लिख सकते हो तो जी ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे पहले एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ ओ जी, और ये जी एफ एक्स की वैल्यू कितना है, ए एक्स स्क्वायर, इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू कितना होल्ड करेगी, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू अगर क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ से जी एक्स स्क्वायर, जब जी एक्स है तो साइन एक्स, जब यहाँ एक्स स्क्वायर तो साइन एक्स स्क्वायर, तो एफ ओ जी साइन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जी ओ, और ये भी हो जाएगा साइन ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंस पड़ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा एफ जी, और ये हो जाएगा साइन ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी साइन एक्स स्क्वायर, जी साइन ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एफ जी साइन एक्स स्क्वायर, एफ जी एक्स है, तो जब जी एक्स, यहाँ पे एक्स है तो साइन एक्स है, अब एक्स के प्लेस पे हम लोग को साइन एक्स हो गया, तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। अरे भाई इस एक्स के प्लेस पे चेंजिंग हुआ ना, तो एफ क्या लिखोगे, साइन ए रहेगा, एक्स के प्लेस पे पूरा हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जी, यही वाला सेम है, उधर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, और इसके बाद हमें इसको रिमूव करना है, एफ एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी यहाँ पे रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो जब एफ रिमूव हुआ जो भी रहेगा उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको चाहो तो इधर ले लो माइनस साइन एक्स स्क्वायर इक्वल क्या लिख देंगे, 0। समझ जाओगे, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और एक बच जाएगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 कर देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ पे अगर करें तो साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर साइन एक्स थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर भी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बताओ तुम लोग, पहले से हम लोग जानते हैं अगर साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू n पाई के फॉर्म में फाइंड करना है, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू, जब 0 दिया थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, n पाई, बोलो। yes, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट n पाई। यहाँ n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 से सारी वैल्यू होती है, 0 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कह दिए जाए साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, तो ये वाली वैल्यू होल्ड करेगी। एक यहाँ से हम लोग देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ तक नोट कर लो, नोट कर बता रहे हैं क्या